हूँ कि अगर कोई मेरे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का बंदोबस्त करता है, मेरे घर में किसी की वजह से अच्छा खाना आता है, मेरे बच्चों के अगर शौक पूरे हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और को वोट दे दूं। और इतना नमक हराम कोई भी डेली वेजर नहीं होगा कि अगर ये मौजूदा सरकार हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी देती है, तो अगर हम 2014 में इनको वोट दे सकते हैं, 2019 में दे सकते हैं, 2020 में दे सकते हैं, तो क्या हम इनको 24 में नहीं दे सकते? दो ही मुद्दे हैं हमारे कि जो जिस कैटेगरी में आता है, दो एसआरओ हैं, एसआरओ 64 है, एसआरओ 520 में है, दोनों ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एसआरओ है, खाली उनको होल्ड किया गया है, उनको री इम्प्लीमेंट करना है। और उसका जो भी उस कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में जो वर्कर फॉल करता है, उनको दिया जाए, रेगुलाइज किया जाए। और उसके बाद जो हमारी दूसरी डिमांड है, 17 महीने की वेजेस जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। ये दो ही मांगे हमारी मेजर डिमांड्स है। और उसके साथ हमने जो स्टेट लेवल की डिमांडें हैं, जैसे किसी की अगर डेथ हो जाती है, वो भी मैं जिक्र किया है उसमें, लेकिन वो स्टेट लेवल की है। मुझे लगता है कि वो एलजी साहब जब चाहे उनको कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एलजी साहब उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी जगह उनके परिवार का कोई शख्स को नौकरी मिले, उस तरह की डिमांड है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंपनसेशन कंपनसेशन भी है, और जो उनकी एक फैमिली मेंबर को नौकरी देने का है, और जो पेंडिंग उनकी है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या रिटायर होकर चला जाता है, जो उसकी 3-3 साढ़े 3 लाख पेंडिंग वेजेस डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है, तो वो उसको घर जाते समय एक ही किस्त में उसको दी जाए, ताकि कम से कम वो अपने घर जाते हुए जो उसका डिपार्टमेंट के, जब उसका रिलेशन ही डिपार्टमेंट से खत्म हो रहा है, तो उसको कम से कम जो उसका पेंडिंग है वो देना चाहिए। और उस फैमिली मेंबर को जिसके घर में फैमिली का कोई जवान बेटा है, बेटी है, उसको नौकरी मिले। और जिनके घर में ऐसा नहीं है, तो उनको कम से कम 10 लाख की कंपनसेशन जो है वो मिलनी। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल के बी सुरेंद्रन जी, और साथ में वो L20 के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि पिछले मैं लगातार 8-10 महीने से उनके साथ टच में था, और बार बार हमने रिक्वेस्ट की थी। जैसे जब जम्मू क्लब में हमारा 28 जून 2023 को L20 का सम्मेलन हुआ था, तो तब भी मैंने उनको अपने सारे मुद्दे बताए थे। और जब कटरा में हमारा अधिवेशन हुआ, तो वहाँ मैंने रेजुलेशन जो पेश किया था, तो पूरे हाउस ने उसको पास किया, और उसका जो डॉक्यूमेंट बन के हमने केंद्र को भेजा था, वो कल अमित शाह तक पहुँचा है। और इसको एक इंसानी मुद्दा समझ के जेन्युइन जो डिमांड्स हैं डेली वेजर की, उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें, और एलजी साहब को डायरेक्शंस दें। जैसे उन्होंने कहा भी है कि मैं एलजी साहब से बात करता हूं इस मसले पे। जुगल जी ने भी कोशिश लगातार की है, और 2021 में जब मैंने ही मेमोरेंडम दिया था इनको, तब ये कटरा में इनका वर्किंग क्लास चल रही थी, टेलीफोनिकली मेरी बात हुई थी, और इन्होंने कहा था कि मेरे घर में मेमोरेंडम छोड़ दो, जब 2021 का सेशन शुरू होना था। तो तब से वो लगातार इस मुद्दे को हर पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने उठाया है। हम धन्यवाद करते हैं उनका। लेकिन हम जितने भी हमारे सांसद जम्मू कश्मीर से जीत के गए हैं, कि भाई सियासत के लिए बयानबाजी मत करो, कि डेली वेजर का मुद्दा आपने रख दिया पार्लियामेंट में, मीडिया में बयान दे दिया। आपके पास एक प्रोविजन होता है प्राइवेट मेंबर बिल। कम से कम जैसे हमारे एक नए एमपी जीते हैं, शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर से रहुल्ला जी, उन्होंने एक बिल लाया है प्राइवेट मेंबर बिल सदन में, कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। अगर वो शराब की दुकानें के लिए बिल ला सकते हैं, तो क्या वो एक बिल डेली वेजर के लिए पार्लियामेंट में नहीं ला सकते? अगर वो डेली वेजर के लिए एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश करते हैं, तो उससे क्या होगा कि सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन उस बिल का समर्थन करता है और कौन उस बिल की मुखालफत करता है। जम्मू कश्मीर में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सत्ता का सुख हासिल करना है, अगर आपको सत्ता की कुर्सी पानी है, तो वो रास्ता डेली वेजर से होते हुए निकलता है। और इसी तरह से अब महत्व भी समझा जा रहा है, और लगातार जो है सदन में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सांसद ने चर्चा की है, वहीं भारतीय मजदूर संघ ने गृह मंत्री तक गुहार पहुंचाई है। रविहंस जी मेरे साथ है। हाल ही में कटरा में एक सम्मेलन में इन्होंने जिक्र किया था। रविहंस जी, कितनी मेहनत रंग लाई है? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल के बी सुरेंद्रन जी, और साथ में वो L20 के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि पिछले मैं लगातार 8-10 महीने से उनके साथ टच में था, और बार बार हमने रिक्वेस्ट की थी। जैसे जब जम्मू क्लब में हमारा 28 जून 2023 को
L20 का सम्मेलन हुआ था, तो तब भी मैंने उनको अपने सारे मुद्दे बताए थे। और जब कटरा में हमारा अधिवेशन हुआ तो वहाँ मैंने रेजुलेशन जो पेश किया था, तो पूरे हाउस ने उसको पास किया और उसका जो डॉक्यूमेंट बन के हमने केंद्र को भेजा था वो कल अमित शाह तक पहुँचा है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि उसका कोई ना कोई फ्रूटफुल डिसीजन निकले, और उसमें लगातार हम कोशिश कर रहे थे। मैंने पहले भी कई बार मीडिया में बोला था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली वेजर के मुद्दे को लेकर के बैकडोर पे काम कर रहे हैं। जब समय आएगा तो हम उनके बारे में ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक जेन्युइन मुद्दा समझ के, एक इंसानी मुद्दा समझ के लगातार इस कोशिश में हैं कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकले। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि गृह मंत्री तक जो कल डिस्कशन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे केंद्र सरकार के सामने। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा 61,000 डेली वेजर 2014 में था और आज वो संख्या कम हुई है, लेकिन जब भी केंद्र सरकार ने कभी जम्मू कश्मीर से पूछा है तो इन्होंने 1,05,000 बढ़ा चढ़ा के बताया है। उस वजह से एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन जो केंद्र सरकार के साथ था, और कोई भी सरकार होगी जब लाखों में उसको तादाद बताई जाती है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो कल हमारी बात जो है, हमारा मेमोरेंडम जो है अमित शाह जी तक पहुंचा है, तो हम यही उम्मीद करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो इसको एक इंसानी मुद्दा समझ के जेन्युइन जो डिमांड्स हैं डेली वेजर की, उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें और एलजी साहब को डायरेक्शंस दें। जैसे उन्होंने कहा भी है कि मैं एलजी साहब से बात करता हूं इस मसले पे, तो ताकि ये डेली वेजर को एक रिलीफ मिल सके जो पिछले 30 सालों से डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। लेकिन कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो मेमोरेंडम में हैं? लगातार आप रेगुलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या मांगा है आपने? मैम, हमने उसमें मेमोरेंडम में 2 ही मुद्दे दिए हैं। एक है हमारा रेगुलाइजेशन और दूसरा है जो हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है। 2 ही मुद्दे हैं हमारे कि जो जिस कैटेगरी में आता है, 2 एसआरओ हैं, एसआरओ 64 है, एसआरओ 520 में है। दोनों ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एसआरओ हैं, खाली उनको होल्ड किया गया है, उनको री इम्प्लीमेंट करना है। और उसका जो भी उस कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में जो वर्कर फॉल करता है, उनको दिया जाए, रेगुलाइज किया जाए। और उसके बाद जो हमारी दूसरी डिमांड है 17 महीने की वेजेस जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। ये 2 ही मांगे हमारी मेजर डिमांड्स है। और उसके साथ हमने जो स्टेट लेवल की डिमांडें हैं, जैसे किसी की अगर डेथ हो जाती है, वो भी मैं जिक्र किया है उसमें, लेकिन वो स्टेट लेवल की है। मुझे लगता है कि वो एलजी साहब जब चाहे उनको कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एलजी साहब उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी जगह उनके परिवार का कोई शख्स को नौकरी मिले, उस तरह की डिमांड है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंपनसेशन कंपनसेशन भी है, और जो उनकी एक फैमिली मेंबर को नौकरी देने का है, और जो पेंडिंग उनकी है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या रिटायर होकर चला जाता है, जो उसकी 3-3 साढ़े 3-3 लाख पेंडिंग वेजेस डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है, तो वो उसको घर जाते समय एक ही किस्त में उसको दी जाए, ताकि कम से कम वो अपने घर जाते हुए जो उसका डिपार्टमेंट के, जब उसका रिलेशन ही डिपार्टमेंट से खत्म हो रहा है, तो उसको कम से कम जो उसका पेंडिंग है वो देना चाहिए। और उस फैमिली मेंबर को जिसके घर में फैमिली का कोई जवान बेटा है, बेटी है, उसको नौकरी मिले। और जिनके घर में ऐसा नहीं है तो उनको कम से कम 10 लाख की कंपनसेशन जो है वो मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। सदन में कहते हैं, जिक्र करते हैं, तो उस समय क्या उम्मीदें बनती हैं डेली मैम, मैं जुगल जी का भी धन्यवाद करूंगा, और मैंने पहले आप ही के चैनल पे पहले भी कहा था कि जुगल जी ने भी कोशिश लगातार की है। और 2021 में जब मैंने ही मेमोरेंडम दिया था इनको, तब ये कटरा में इनका वर्किंग क्लास चल रही थी, टेलीफोनिकली मेरी बात हुई थी और इन्होंने कहा था कि मेरे घर में मेमोरेंडम छोड़ दो, जब 2021 का सेशन शुरू होना था। तो तब से वो लगातार इस मुद्दे को हर पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने उठाया है। हम धन्यवाद करते हैं उनका, लेकिन हम उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं। इस बार जो उनका लहजा था वहाँ बात रखने का, वो थोड़ा पहले से बदला है, और हम ये उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि और जोरदार तरीके से वो डेली वेजर की बात रखे, और पर्सनली भी सदन के बजाय भी वो पर्सनली फाइनेंस मिनिस्टर से इस बारे में टेकअप करें। और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, जिनको कल हमारा मेमोरेंडम पहुंचा भी है, तो वो गृह मंत्री जी से भी मिल के जो असल पिक्चर है वो उनके सामने लाएं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के सांसद हैं और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और दूसरा, और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं एक चीज़ जरूर आज सभी से, चाहे वो विपक्ष के हों, क्योंकि विपक्ष तो कभी नहीं चाहेगा कि इस मसले का हल हो,
कोई भी पक्ष नहीं चाहता कि इतना बड़ा मुद्दा हाथ से निकल जाए। ये इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, खासकर जुगल जी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को सोल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द निकले, ताकि इनको भविष्य में कोई ऐसी नुकसान ना हो या गलत चीज़ों का सामना ना करना पड़े, जैसा इन्होंने इस बार पार्लियामेंट इलेक्शंस में किया है। क्योंकि हमारी लड़ाई आपने तो आह्वान कर दिया था, लग रहा है कि आपके आह्वान के बाद वोटों में कटौती हुई है जुगल किशोर शर्मा की? बिल्कुल हुई है मैम, दोनों एमपीज के वोटों में कटौती हुई है। देखो, नेगेटिव चीज का असर तो होगा। हम 100% की बात करते हैं, लेकिन 100 नहीं होगा, 50 होगा, 25 होगा, लेकिन नेगेटिविटी का असर जरूर होता है। तो इनको चाहिए कि वो नेगेटिविटी का मौका ही ना दे। आज सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, सिर्फ सीरियसली लेने की जरूरत है। और इस बार उन्होंने थोड़ा सा उनका बोलने का लहजा जो बदला हुआ था, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस मसले का सोल्यूशन निकलवाएं। वो डेली वेजर के हित में तो होगा ही होगा, उनके परिवारों के हित में तो होगा ही होगा, भाजपा के भी पक्ष में होगा। वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट जो है वो भाजपा को ही मिलेगा। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे सांसद जम्मू कश्मीर से जीत के गए हैं, कि भाई सियासत के लिए बयानबाजी मत करो कि डेली वेजर का मुद्दा आपने रख दिया पार्लियामेंट में, मीडिया में बयान दे दिया। आपके पास एक प्रोविजन होता है प्राइवेट मेंबर बिल। कम से कम जैसे हमारे एक नए एमपी जीते हैं, शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर से रहुल्ला जी, उन्होंने एक बिल लाया है प्राइवेट मेंबर बिल सदन में कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। अगर वो शराब की दुकानें के लिए बिल ला सकते हैं, तो क्या वो एक बिल डेली वेजर के लिए पार्लियामेंट में नहीं ला सकते? अगर वो डेली वेजर के लिए एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश करते हैं, तो उससे क्या होगा कि सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन उस बिल का समर्थन करता है और कौन उस बिल की मुखालफत करता है, कौन डेली वेजर के हक में है, कौन डेली वेजर के विरोध में है, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन होता क्या मैम, पिछले लगातार 30 सालों से यही होता आ रहा है कि डेली वेजर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सियासत होती आ रही है। जितनी भी अभी आप देखेंगे, जब इलेक्शन आएगा, हर एक पार्टी इसको मैनिफेस्टो में रखेगी, हर एक यही कहेगा हम डेली वेजर के साथ हैं, हमें वोट दे दो, हमें सत्ता दे दो, हम करेंगे। लेकिन जब जीत जाते हैं तब डेली वेजर भूल जाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, खासकर जुगल जी से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जुगल जी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं पर्सनली कि इसको सिंसियरली अमली जामा पहना दे। सिंसियरली करें, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, इस मसले को सीरियसली टेकअप करें, क्योंकि ये लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मसला है। और अगर ये मसले का हल निकलेगा तो इसका बहुत बड़ा फायदा जो है भविष्य में जुगल जी को होगा। अगर हल निकल जाता है, चुनावों का समय आ रहा है, जिस तरह से लगातार रिवीजन्स पे रिवीजन्स हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी कल कहा है, तो कितना फायदा जो है डेली वेजर्स की तरफ से जाने वाला है? मैम, एक बात तो मैं अपना तो कह सकता हूं कि अगर कोई मेरे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का बंदोबस्त करता है, मेरे घर में किसी की वजह से अच्छा खाना आता है, मेरे बच्चों के अगर शौक पूरे हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और को वोट दे दूं। और इतना नमक हराम कोई भी डेली वेजर नहीं होगा कि अगर ये मौजूदा सरकार हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी देती है, तो अगर हम 2014 में इनको वोट दे सकते हैं, 2019 में दे सकते हैं, 2020 में दे सकते हैं, तो क्या हम इनको 24 में नहीं दे सकते? अगर ये हमारी रेगुलाइजेशन देते हैं, तो कोई भी डेली वेजर इतना नमक हराम नहीं है कि इनको वोट नहीं देगा, सब देंगे। और इनको बहुत बड़ा दूसरी बात तो यह है कि अभी मेरे कहने पे 25% या 50% डेली वेजर ने वोट नहीं दिया, तो इनका 5,80,000 वोट कम हो गया। अगर ये हमारी रेगुलाइजेशन करते हैं तो 5,80,000 बढ़ भी सकता है। ये अब इनको तय करना है कि ये क्या करना चाहते हैं। गेंद आपके पाले में है मैम, ये तो नेचुरली सी बात है कि जब हमें मिलेगा कुछ नहीं तो हम इनको वोट देंगे क्यों? अगर हमें मिलेगा तो हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम पहले नहीं जाते थे तो बाद में क्यों जाएंगे? हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ, मैंने कई बार बोला है, रेगुलाइजेशन की लड़ाई है। हमारी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा है कि हमें पॉलिटिकल लाइन में जाना है तो हमें अपने लिए कोई वोट बैंक खड़ा करना है। हमारा बिल्कुल पॉलिटिकल में जाने का ना हम काबिल हैं, ना हम कभी जाएंगे। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इनसे इतनी है, हमें रेगुलाइजेशन दे दो, वोट हमने वैसे भी देना है, तो क्यों ना हम आपको ही देंगे। अगर आप हमें रेगुलाइजेशन देते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेली वेजर आपसे बाहर जाएगा।
जरूर डेली वेजर आपके पक्ष में जाएगा। ये आपको तय करना है कि आप कितना डेली वेजर को सिंसियरली लेते हो। देखिए, साफ तौर पर लोकसभा में डेली वेजर से अपनी ताकत दिखाई, तो ये वही रवि हंस है जिन्होंने आह्वान किया था कि दोनों सांसदों को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है अगर एक आह्वान मेरी तरफ से हो गया, और उसी के तहत जो है काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, वोट शेयर में कटौती हुई थी। लेकिन अब आगामी समय जो है विधानसभा का है, और विधानसभा में अगर अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए, अपने एमएलए चाहिए, अपना ही तंत्र चाहिए, तो इसके लिए जो है डेली वेजर्स को अपने साथ लाना काफी होगा। और जब डेली वेजर्स आ जाएंगे तो महज डेली वेजर नहीं बल्कि उनके परिवार भी उनके साथ आएंगे, और वो सत्ता की कुर्सी के काफी ज्यादा नजदीक भाजपा के नेता पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इस समय इनको भाषण की नहीं, राशन की जरूरत है, और हर एक व्यक्ति के घर में राशन हो, इसके लिए रेगुलाइजेशन, साथ ही साथ पेंडिंग वेजेस का जो मसला है जल्द से जल्द जो है वो साफ होना चाहिए।